मैंने मुंशी को समझा दिया है, वो तुम्हें बता देगा सारा कुछ। हाँ हाँ हो जाएगा, कोई मसला नहीं। वो भाई कह दिया ना कि हो जाएगा। हाँ मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। दिलावर भाई एक मुखबर ने कामरान की पक्की रिपोर्ट दी है। कहाँ है वो? कामरान को चौधरी जफर ने पनाह दे रखी है। उसके घर में काम करने वाली मासी ने कामरान और इज्जत को हवेली में आते हुए देखा है, मगर उस मासी ने कस्में ली हैं कि उसके बारे में किसी को ना बताया जाए। ठीक है। इस वक्त वो डेरे पे हैं या हवेली, ये मालूम नहीं हो सका। तुम डेरे पे चलो, मैं हवेली पे जाता हूँ। ठीक है भाई। ओके। बख्तू, ओए बख्तू। तू भी आ गया इसको लेके? हाँ, ये हैं तेरी भाभी। और चौधरी साहब किधर हैं? चौधरी साहब जरा काम से गए हैं। चौधरी साहब मुझे बता गए थे तुझे वो कमरा दूं जो कामरान को दिया था। बख्तू, बख्त आमना, तुम? अरे यही तो है मेरी जिंदगी, जिसको भगाने का तुमने मशवरा दिया था। कमीने, बेगैरत, तुम दोनों को मैं जान से मार दूंगा। छोड़ कामरान, छोड़ छोड़ इसे। ये चौधरी साहब का मेहमान है। छोड़ मुझे, इसने मेरी गैरत को ललकारा है, इसको जान से मार दूंगा। हट पीछे। छोड़े छोड़े इसे, मुझसे बात करें। अगर ये बेगैरत है तो पहले ये काम आपने किया है, इज्जत को घर से भगाकर। अगर आप किसी की बहन को घर से भगा सकते हैं तो आपकी बहन भी किसी के साथ भाग सकती है। बकवास बंद कर। मैंने इज्जत को घर से नहीं भगाया, मोहब्बत की है उसके साथ, बेगैरती नहीं की। इज्जत अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी। मैं भी अपनी मर्जी से आई हूँ शरीफ के साथ, मैं भी मोहब्बत करती हूँ शरीफ से। आमना, शर्मिंदा होने के बजाय जुबान चलाती हो। सच्चाई को बर्दाश्त करो भाई, अगर आप अपनी मोहब्बत पर शर्मिंदा नहीं तो मैं क्यों हूँ। मत बोलो भाई कि जिंदगी गुनाहों की खुद भी सजा देती है। आपके किए का कर्ज आपकी माँ बहनों को भी अदा करना पड़ सकता है। अगर आपने इज्जत को भगाकर कोई गुनाह नहीं किया तो मैंने भी शरीफ के साथ भागकर कोई गुनाह नहीं किया। अगर कोई भाई मोहब्बत के नाम पर किसी की इज्जत उछाल सकता है तो ये कदम उसकी बहन भी उठा सकती है। ये नाइंसाफी है भाई, आप जैसा करोगे वैसा भरना भी पड़ता है। आपके दिल में मोहब्बत का पौधा परवान चढ़ सकता है तो मैं भी दिल रखती हूँ। आप ऐसा करो तो बेकसूर, मैं ऐसा करूँ तो गुनहगार। ये नाइंसाफी है भाई। खबरदार, कोई भी अपनी जगह से हरकत करेगा। अगर कोई हरकत करेगा तो फिर दोबारा हरकत करने के काबिल नहीं। मेरी दुश्मनी कामरान के साथ है, तो हमारे दरमियान में जो भी आएगा बेमौत मारा जाएगा। तुमने अपनी औकात से बढ़कर छलांग लगाई है। तुमने सज्जल खान की इज्जत को नहीं, अपनी मौत को ललकारा है। बचेगा नहीं अब तो। चौधरी जफर की हवेली के कुत्ते को कोई पत्थर मारने की जरूरत नहीं कर सकता, और आपने उसके बंदे को ऐसे की तैसे तुम्हारे झूठे चौधरी को, तुम्हारे भी बकवास की तो जान ले लूंगा तुम्हारे भी। बता इज्जत कहाँ है? आखिरी दफा पूछ रहा हूं तुझसे। मैं बताता हूँ इज्जत कहाँ है। चौधरी जफर डेरे पे गया है इज्जत की इज्जत को बर्बाद करने।
तो वाकई चांद का टुकड़ा। सही कहता था बख्तर। तो हाथ लगाए मैली होती। मैं एक बात बता कि तूने इस कामरान में क्या देखा जो उसके साथ घर से ही भाग गई? ना उसकी शक्ल ना औकात। अगर मैं पनाह ना देता तो वो तुझे लेकर कहीं सड़कों फुटपाथों पर रोल रहा होता। मेरी मान, छोड़ इस कामरान को। मेरी बात मान, मेरे दिल की रानी बनकर इज्जत से जिंदगी गुजार। इज्जत इतनी भी सस्ती नहीं कि तेरे ठाट बाट देखकर तेरी हो जाए। इज्जत सस्ती नहीं, वो इज्जत सस्ती ही है। तभी तो उस 2 कौड़ी के लड़के के साथ घर से भाग गई। मैंने पनाह दी, मैंने एहसान किया मैंने तुम पे, और मैं अपने एहसान का बदला लेना इस तरह तू बच जाएगी? नहीं, अब तू बच नहीं सकती मुझसे, समझी? इज्जत अब कौन बचाएगा तुझे? चल देता हूं मौका। भाग भाग भाग, कहां तक जाएगी? भाग, अब कहां भागना है तुम्हें? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, भाई मुझे बचा लो, भाई तू बचाएगा इसे? तुझे यहाँ का पता किसने दिया? खबरदार, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो हाथ ऊपर कर लो। सजल खान, हमें मत मारना। हमने तो सब कुछ चौधरी जफर के कहने पे किया। तुर फिटे मुंह, ये बताने की क्या जरूरत थी है? इस सज्जल खान पे तो अपने बाप की तरह नेक बनने का भूत सवार है। क्या करूं? मुझे माफ कर दो भाई, मैं बहक गई थी। कामरान ने मुझे ख्वाबों के साथ पे आसमान पे बिठा दिया था। मैं भूल गई थी कि ख्वाबों की पुजारी लड़कियों के दामन में सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ भी नहीं आता। मेरी वजह से अब्बू मर गए। मैं आप लोगों को सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ भी नहीं दे सकी। मुझे जीने का कोई हक नहीं है भैया। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे बहन के गले से लगा लो भैया, उसके बाद मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। तुम बहन नहीं, डायन हो, डायन। तुम्हारी वजह से हमारे अब्बू मर गए। दिलावर, पागल मत बनो दिलावर। ग्रहण लगने के बाद चांद चांद ही रहता है। मैं अब भी इज्जत को इज्जत देने के लिए तैयार हूं। तू भी इसे माफ कर। आप बहुत अजीम है भाई। आजकल तो कोई किसी का दुख भी नहीं बांटता, और आपने बदनामियों से भरी मेरी इस बहन को इज्जत बनाने का बोल दिया। आज मैं मान गया हूं सज्जल खान, तूने मेरे ज़मीर को जगा दिया।
मैं सारी जिंदगी तेरे बाप को नीचा दिखाने के लिए उसके खिलाफ साजिशें करता रहा, फिर तेरे खिलाफ करता रहा, मगर जिसकी फितरत में ही अच्छाई करना हो, दूसरों की मदद करना हो, कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। मैं तेरे सामने खड़ा हूं और आज मैं तेरे सामने अपने हर गुनाह, हर गलतियों का एतराफ करता हूं। दे सजा, मैं तेरी हर सजा को कबूल करता हूं। दे सजा। जफर, मैं कौन होता हूं किसी को सजा और जजा देने वाला? अल्लाह से माफी मांग, वही सजा और जजा देने वाला है। ओए, तू फिर आ गया यहाँ मरने के लिए? अपने हाथ से गोली मारूंगा तुझे। मैं तो पहले ही मर चुका हूं चौधरी साहब। मैंने दिलावर से दोस्ती करके उसकी बहन पर बुरी नजर डाली। कुदरत का अंजाम देखें, मेरी बहन किसी के साथ भाग गई। चौधरी साहब, मैं तो उन लोगों के लिए सबक बन गया हूं जो दूसरों की बहन बेटियों पर नजर डालते हैं, बुरी नजर। मुझे माफ करना दिलावर, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं इज्जत। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपने क्या किया भाई? मैंने ऐसा तो नहीं कुछ कहा था जो आपने ऐसे नाराज होकर मुझसे इतनी दूर चले गए। नहीं भाई, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई, भाई बोलो मेरे साथ, बात करो।